हेलो बच्चों, आज मैं आपको वैद्युत ध्रुवकरण किसी बिंदु पर विभव में अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक पढ़ाऊंगा और निरक्षीय स्थिति के लिए। ठीक है बच्चों। देखिए, तो सबसे पहले बच्चों हम चित्र बना देते हैं इसका। ए बी एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ले लेते हैं जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलके बना है। ठीक बच्चों, जिनके बीच की दूरी क्या है बच्चों? 2l है। ठीक बच्चों, एल में इसको बांट दीजिएगा। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हम क्या ले लेते हैं बच्चों? P। ठीक, इनके मध्य के परावर्तनांक का कोई माध्यम ले लेते हैं। चलिए, माना पाठ सुन लीजिए। माना कि ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। ठीक बच्चों, और इनके मध्य के परावर्तनांक का कोई माध्यम है, और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। ठीक बच्चों, फिर से एक बार सुन लीजिए, जहाँ पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। फिर से एक बार, ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है? O है। जिनके बीच की दूरी क्या है बच्चों? 2l है, और इनके मध्य के परावर्तनांक का कोई माध्यम है। ठीक बच्चों, और इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक बच्चों, चलिए अब देखिए, हम एक बार बिंदु B पर लेते हैं, A पर लेते हैं। A पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक बच्चों, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? विभव में V1 V2 लेना। ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान AP। क्यों बच्चों AP? क्योंकि A से P पर निकाल रहे हैं, A पर पहले निकाल रहे हैं ना, जब B पर निकालें तो BP आएगा। चलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान, अब AP देखिए थोड़ा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक है, हम R को लेना चाहते हैं, R से, तो R यहाँ से यहाँ तक है आपका, है ना। एक्स्ट्रा कितना हो रहा है आपका? L हो रहा है, तो L को इसीलिए R में हम क्या करते हैं? घटा देते हैं, तो R माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? L। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 बना दिया। नहीं समझ में आता, यहाँ देख लीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपका O है और ये आपका A है और ये आपका P है। ठीक है, तो ये पूरी दूरी आपकी कितनी है? R है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आपकी L है। हमको चाहिए क्या? AP बस चाहिए, तो इसीलिए R में ये एक्स्ट्रा जो हो रहा है इतना, तो उसको हम घटा देते हैं। ठीक है, चलिए पुनः B पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो बिंदु P पर विभव क्या होगा बच्चों? V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान, अब किस वाले हैं, लेकिन माइनस क्यू ले लीजिएगा, माइनस के आवेश करना है, B से कर रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा? BP माइनस क्यू अपान BP। ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, माइनस भूल गए तो यानी गड़बड़। विभव वाले में ध्यान रखिएगा, तीव्रता में ऐसा नहीं करते हैं। चलिए अब देखिए थोड़ा सा, ध्यान दीजिए यहीं पे चाहे, अब BP का मान देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा BP कैसे मिलेगा आपको इस चित्र में।
बीपी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, आर है। तो एक्स्ट्रा कितना बच कितना रहा अभी, एल बच रहा है। तो इसलिए आर में हम क्या करते हैं, एल को जोड़ देते हैं, ठीक बच्चों, तो पूरा बीपी मिल जाएगा। तो आर प्लस एल, ठीक है बच्चों। चलिए इसको 2 बना दीजिए। अब बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक बच्चों, तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा बच्चों, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। चलिए तब समीकरण 1 और 2 से मान रख लेते हैं बच्चों V1 और V2 का। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 का मान कितना मिला बच्चों, ये, ठीक है, 1/4πε0K और Q/R माइनस L मिला है, ठीक बच्चों। फिर देखिए बच्चे यहाँ थोड़ा समझिएगा, यहाँ चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए V2 वाला जो मान है आपका वो माइनस में आ रहा है, लेकिन यहाँ प्लस है, इसलिए प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, V2 का जब मान रखेंगे तो यहाँ माइनस है V2 वाला मान, इसलिए जब मान रखेंगे तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक बच्चों, इसलिए माइनस रख देते हैं। 1/4πε0K Q/R प्लस L, ठीक बच्चों। इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए Q यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4πε0K यहाँ भी है, 4πε0Q यहाँ भी है, निकाल लीजिए। Q/4πε0K निकाल लिया तो बचा कितना बच्चों, 1/R माइनस L और 1/R प्लस L, ठीक बच्चों। चलिए इसको लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए बच्चों लघुत्तम क्या बनेगा, दोनों बन जाएंगे बच्चों, क्योंकि एक ठो प्लस है एक ठो माइनस है, ठीक। अब यहाँ भिन्न सॉल्व कर दीजिए, तो इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए और इसका इसके साथ, ठीक बच्चों। चलिए ऋण को अंदर घुसेड़िए, देखिए बच्चों जब ऋण अंदर जाएगा तो अंदर के चिन्ह को बदल देगा ना, बदल दिया। अब यहाँ देखिए बच्चों एक सूत्र लग रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ना होकर कहीं आर और एल है तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक बच्चों। आर से आर का आपका कैंसिल आउट हुआ तो मिला क्या बच्चों आपको, देखिए इसको यहाँ 1 कर लीजिए अब, ठीक है, बताते हैं क्यों। 4πε0K, अब एल एल जुड़ जाए कितना हो जाएगा 2L। अब Q इसको दे दीजिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक बच्चों। देखिए इनसे Q यहाँ था तो हम इसको दे दिए, क्यों दे दिए, अब इतने बराबर आप जानते हैं क्या होता है, P होता है, क्या होता है बच्चों। अब यहीं पे थोड़ा कर देते हैं, ठीक बच्चों। देखिए तो V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इतने Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P होता है। तो 1/4πε0K P/R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक बच्चों। चलिए एक काम और कर सकते हैं, ये बोल्ट यही आपका व्यंजक है विभव के लिए, अरे अक्षीय स्थिति में, ठीक बच्चों। लेकिन वायु व निर्वात की स्थिति में, वायु निर्वात में क्या हो जाएगा, K बराबर 1, तब बच्चों क्या बनेगा, V बराबर बन जाएगा 1/4πε0K, एक हो गया, गुणा करने पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो P/R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक बच्चों। बोल्ट यही आपका अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक है, ठीक बच्चों। लेस देन वाली कंडीशन दिखाना होगा, दिखा दीजिएगा आप।
वही एल इज लेस देन आर हो तो आर की उपेक्षा कर देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। तो भी बराबर क्या बन जाएगा 1/4πε0 और p/r²। ठीक बच्चों, ये छोटे द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हो गया। ठीक बच्चों, इस प्रकार से। अब निरक्षीय स्थिति देख लीजिए जल्दी से फटाक से। देखिए बच्चों, ए बी एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। इनके मध्य के प्रवृत्तांक को कोई माध्यम है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक बच्चों, कहाँ पर? r दूरी पर। ठीक बच्चों, माना पार्ट आपका सेम है। ठीक, फिर से एक बार माना पार्ट सुन लीजिए जल्दी से बच्चों। ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है? 2l है और इनके मध्य के प्रवृत्तांक का कोई माध्यम है और इससे मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। माना पार्ट सेम बच्चों। चलिए इसके लिए व्यंजक फटाक से देख लीजिए। A पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक बच्चों, तो V1 बराबर क्या मिलेगा बच्चों? 1/4πε0 के Q/AP हो जाएगा। ठीक बच्चों, समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा। ठीक, पुनः B पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक बच्चों, तो V2 = 1/4πε0 के Q/ क्या हो जाएगा बच्चों? BP, लेकिन माइनस क्यू बच्चों, क्योंकि माइनस क्यू आवेश कारण निकाल रहे हैं ना। समीकरण नंबर 2 बना। अब बिंदु P पर परिणामी विभव। देखिए बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा बच्चों? V बराबर V1 + V2। तब समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा बच्चों? मान रख दीजिए। V बराबर पहला मान V1 का मान कितना मिला? ये 1/4πε0 के Q/AP रख दीजिए। 4πε0 के Q/AP। अब देखिए प्लस है बच्चों, फिर से वही काम कर रहे हैं। प्लस है माइनस है तो इसलिए हम माइनस सीधे कर देते हैं। 1/4πε0 के Q/BP। ठीक बच्चों, मान रख दिया। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चों, कॉमन ले लीजिए। 1/4πε0 के कॉमन है तो बचा क्या बच्चों? 1/AP माइनस 1/BP। अब चूंकि बच्चों AP बराबर है किसके? BP के। AP बराबर है BP के, इसलिए V = 0। अच्छा, निरक्षीय स्थिति क्या होती है बच्चों? 0 होती है। देखिए यहाँ कैसे AP बराबर जब BP, देखिए तो एक लाइन आप इसको करना हो कर दीजिए, चाहे यहाँ एक लाइन कर दीजिए, चाहे V = हो जाएगा Q/4πε0 के 1/AP माइनस 1/AP। अब ये AP में AP घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो V = 0 मिल गया। ठीक है, अर्थात निरक्षीय स्थिति क्या होती है बच्चों? 0 होती है। ठीक।